नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक चल रहा हमारा राजस्थान के लोक देवता। आज बात करने वाले हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। लोक देवता का नाम क्या है? मल्लीनाथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है। मैं आपको समझा रही हूँ, साथ साथ आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार समझना है। लोक देवता क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आगे भी हम बात करेंगे। जो लोक देवता मैं पढ़ाऊंगी उसी में ये बताऊंगी लोक देवता होते क्या हैं। तो लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए समाज में भलाई के अनेकों कार्य किए और इसके कारण ये क्या हो गया है, विख्यात हो गए। तो वो क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। बिल्कुल सही। अब बात करने वाले हम किसके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में। टॉपिक रहेगा अपना मल्लीनाथ जी। सबसे पहले बात करें अगर हम इनके जन्म की, तो ये कहाँ जन्मे? 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1358। एक बात और है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही हम बात करने वाले हैं, अन्यथा की बातें क्लास में ना ही हम करेंगे ना ही हम नोट करेंगे। ठीक है, देखिए आगे इनका जन्म कब हुआ? तो 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बात करूं मैं अगर इनके पिता की, तो माता पिता देखने पड़ेंगे हमें, हर लोक देवता के याद करने हैं वो तो हमें। तो पिता कौन थे? राव सलखा। इनके पिता का नाम था राव सलखा। 1 मिनट, ये चेंज कर रही हूं। तो पिता का क्या नाम था? सलखा। एक बार देख लो, उसके बाद हम नोट करेंगे। इनकी माता का क्या नाम था? जानी या जीना। तो जानी दे इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? जानी दे। और जानी दे के पति का नाम सलखा। और ये किसके माता पिता थे? मल्लीनाथ जी के। बिल्कुल सही है। किसके पिता थे? मल्लीनाथ जी के पिता थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रूपा दे। इनकी पत्नी रूपा दे और राव सलखा की पत्नी जानी दे। ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे, यानी कि जो इनको शिक्षा दिया करते थे, हर बात का मार्गदर्शन दिखाया करते थे, वो गुरु कौन थे इनके? तो उन गुरु का क्या नाम है? उग्मसी भाटी। इनके गुरु थे उग्मसी भाटी। टॉपिक ये गुरु तो बहुत सारे होते हैं, इनको ही क्यों चुना गया? क्योंकि पत्नी थी इनकी कौन? मैंने बताया पहले, रूपा दे। रूपा दे क्या है? इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर ये किसके शिष्य बने थे? उग्मसी भाटी के शिष्य बने थे। कौन? कई बार मल्लीनाथ जो आंसर होता है हम सोचते हैं तल्लीनाथ होगा, शायद मिस प्रिंटिंग हुई होगी। मिस प्रिंटिंग कुछ नहीं है, तल्लीनाथ जी अलग लोग देता है, मल्लीनाथ जी अलग। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? उग्मसी भाटी। एकदम सही है। इन्होंने क्या क्या किया? इन्हें कुंडा पंथ चलाया इन्होंने, समाज में छुआछूत यानी कि जो भेदभाव होते थे ना पहले, उनको मिटाने का प्रयास किस लोक देवता ने किया? मल्लीनाथ जी ने किया। ठीक है। जन्म कब हुआ? तो 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किनकी बात हो रही है? मल्लीनाथ जी की। अब एक बात और सुनिए, ये क्या थे? भविष्य वक्ता थे, यानी कि ये भविष्यवाणी भी करते थे अपने गुरु के साथ साथ, यानी कि उग्मसी भाटी ने इन्हें भविष्यवाणी की भी शिक्षा दी थी। ये इतने चतुर थे, ये समाज में छुआछूत का क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है। तो अब बात करें इनके क्षेत्र को क्या कहा गया, इनके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, इनके मेले भी लगते हैं, क्योंकि हर लोक देवता का मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण रामनवमी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनके मेले का आयोजन होता है। किनके मेले की बात हो रही है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जो जन्म स्थान होगा ना, एक मंदिर तो वहां होगा, और उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे ना, वो इनके प्रसिद्ध मंदिर रहेंगे। चाहे कोई भी लोक देवता देख लो। अब बात करें मल्लीनाथ जी के मेले की, तो ये पशु मेला होता है, यानी वहां पर क्या होती है? पशुओं की बिक्री होती है। पशु वहां पर खरीदे बेचे जाते हैं। ज्यादातर बताया जाता है कि मालानी नस्ल के जो पशु होते हैं ना, वो उस मेले में बेचे जाते हैं। ठीक है। और होली के अगले दिन से इनका मेला प्रारंभ होता है। समझ में आ गई बात? तो मंदिर की मैं अगर बात करूं,
मैं से मंदिर, मैं से मलिनाथ जी। मंदिर कहाँ पर है इनका? जो देवरा या मंदिर बोला जाता है। अब समय के साथ साथ ये मंदिर विकसित होते जा रहे हैं। पहले देवरे के स्थान थे और इन्हें यहाँ पर पूजा जाता है। समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं देश, राज्य, क्षेत्र। तो विशाल मंदिर जो इनका है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में है। ये देखिए तिलवाड़ा बालोतरा कहाँ पर? बालोतरा बाड़मेर में। लेकिन अब तो बालोतरा अलग से जाना जाता है तो बाड़मेर लिखने की आवश्यकता है नहीं। मेला कब लगता है इनका? चैत्र एकादशी से। देख लो एक बार, चैत्र एकादशी से कब तक? एकादशी यानी 11 तो चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये बात हो गई हमारे किनकी? लोक देवता मलिनाथ जी की। तो मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी से कहाँ तक? चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, इतनी बात हमें किसमें करनी है? लोक देवता मलिनाथ जी में। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। मलिनाथ जी पढ़ रहे हैं लोक देवता कौन से? मलिनाथ जी। अब देखिए मलिनाथ जी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रूपादेव शिष्य किसके थे? ये उगमसी भाटी के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? उगमसी भाटी थे। राव सलखा इनके पिता, जानी दे इनकी माता। चैत्र एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका क्या भरता है? मेला भरता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोक देवता मलिनाथ जी की बात कर रहे हैं। तो अब इन्हें क्या करते हैं? अलग से नोट करते हैं लोक देवता मलिनाथ जी को। आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें याद भी हुई होंगी। लिखेंगे तो एकदम कंफर्म आपको याद हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो उनका नाम लिखिए, लोक देवता मलिनाथ। लोक देवता मलिनाथ। मलिनाथ के बारे में लिखिए। मलिनाथ का जन्म कहाँ हुआ? 1358 में हुआ। 1358 ईस्वी में। लिखे जन्म, माता, पिता और पत्नी और गुरु। पहले तो लिखेंगे इतनी बातें। जन्म कहाँ? 1358 में इनका जन्म हुआ। माता कौन? जानी दे, मेनल दे। ये दे इनके लगता है लगाना जरूरी है। जानी दे। पिता कौन? सलख खां। पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सलखा, राव सलखा थे, मारवाड़ के शासक थे। पत्नी का क्या नाम? ये भी राठौड़ शासक थे मलिनाथ जी। तो पत्नी का नाम रूपा दे। गुरु का नाम उगमसी भाटी। उगमसी भाटी। पिता का क्या नाम था? उगमसी भाटी। इनका मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा में। मंदिर लिखे तिलवाड़ा बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है। जन्म 1358 ईस्वी। माता जानी दे, पिता सलखा, पत्नी रूपा दे, गुरु उगमसी भाटी, मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा। समझ में आई ये बात? अब बात करें इनके मेले की। इतनी ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। लिखे मेला। कब लगता है? चैत्र एकादशी से। चैत्र कृष्ण एकादशी लिखना, कृष्ण पक्ष है। चैत्र कृष्ण एकादशी से कब तक? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये हो गई किसकी बात? लोक देवता मल्लिनाथ जी। लिखने को इसी में हम बड़ा बड़ा लिख सकते थे। इनका जन्म 1358 ईस्वी में
माता जानी दे, पिता सलख खां के यहाँ हुआ, पत्नी रूपा दे, गुरु इनके गुरु का नाम उगमसी बाटी था। लेकिन हमें थ्योरी नहीं करनी है, हमें कम टाइम में ज्यादा याद करना है। जन्म 1358, माता जानी दे, पिता सलख, पत्नी रूपा दे, गुरु उगमसी बाटी। इतनी ही बातें रहेंगी हमारे मल्लीनाथ जी में। थैंक यू सो मच गाइस।